सो हेलो, आज की वीडियो के हम लोग बात करने जा रहे हैं परफेक्टली JEE ड्राइंग और हमारे पास एप्टीट्यूड, जो दो सेक्शन ऐसे हैं जो ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े है तो इजी, पर लेकिन इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों सेक्शन को हमको पढ़ना कैसे है, कितना समय देना है। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो जनवरी के अंदर आने वाला है भैया, इसके अंदर हम कैसे इसमें ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और एक बात बोलूं आपको, एप्टीट्यूड और ड्राइंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप चाहो तो फुल में से फुल भी स्कोर कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी अपनी काबिलियत कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप में हर एक के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इसके अंदर फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये करना कैसे है वो मैं आपको पूरा बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहो तो कॉपी और पेन लेकर लिख भी सकते हो, आपको थोड़ी और ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आती रहेगी। राइट, सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात की थी स्ट्रेटेजी वाली, कि जनवरी के अटेम्प्ट कैसे एक 99 परसेंटाइल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो, चैनल के ऊपर नए हो, तो उस वीडियो को जाकर जरूर चेक कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, बाकी मत करना। ठीक है ना। खैर, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्राइंग के बारे में और एप्टीट्यूड के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे पहले कि भैया एप्टीट्यूड के बारे में और ड्राइंग के अंदर कैसे 99 परसेंटाइल को हम अप्रोच कर सकते हैं और किन टॉपिक्स की तरफ हम ज्यादा से ध्यान दें। वैसे देखो, मैं डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सभी तीनों सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपन, कि मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग तीनों के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से मैं आपको लिखकर बता दूंगा। राइट, अभी अपन ड्राइंग और एप्टीट्यूड के एक बार के लिए मैं आपको एक गाइडेंस वाली वीडियो है ये, जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे पीछे लास्ट वाली वीडियो के अंदर, वो आपके सभी डाउट्स में लेवल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। एक्चुअली के अंदर होता क्या ड्राइंग और एप्टीट्यूड, वो देखो। शुरुआत करेंगे अपन किसी एप्टीट्यूड से, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज लेके चलता हुआ एग्जाम का 200 मार्क्स का है, इसका वेटेज है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन है वो एप्टीट्यूड होता है। अब ध्यान नहीं रखना, जो इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वहां पर कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना कि आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है, एप्टीट्यूड का रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। और अगर आपको मार्क्स चाहिए, नंबर ऑफ मार्क्स थोड़े बढ़ाने हैं, तो आपका एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जो आपको मार्क्स देगा, भर भर के देगा, पर रैंक नहीं देगा। रैंक आपको मैथ्स देगा। अब मार्क्स के लिए कैसे क्या करना मैं बता दूं आपको। कुल मिला के एप्टीट्यूड के अंदर जो अपने लास्ट रिव्यू के अंदर डिस्कस किया भी था, ये पीछे कुछ उसका लिखा हुआ भी आधा कुछ मिट गया है, ये मैंने डिस्कस किया था। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और दो चीजों में डिवाइड होता है एप्टीट्यूड, एक तो 35 क्वेश्चन के अंदर और 15, मतलब 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 35 क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जो कि आसान होते हैं। क्या चीज आसान होते हैं, हार्ड नहीं होते। अब मैं आपको बोला था कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिन के 1 घंटा देना है। ट्राई करना 1 से 1.5 घंटे के अंदर, अगर आप 45 मिनट से लेकर 50 मिनट में, अगर मोटा मोटा मान के चल रहा हो, अगर आप ये देते हो किसी 15 थ्योरी वाले क्वेश्चंस को, वो 35 क्वेश्चन के लिए अगर आप आधा घंटा में निकाल लेते हो, और इस आधे घंटे के अंदर आप पर डे के 2 टॉपिक भी कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 10 टॉपिक आते हैं इस रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर। कौन कौन से आते हैं बताता हूं आपको। एक तो आता है 2D 3D व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू। एक कोई से भी, लेट्स मैंने बोला ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, लेट्स मैंने बोला ये क्या, एक क्यूबॉइड शेप का कुछ है, ये ऊपर से, टॉप से, साइड से कैसा दिख रहा था। आई थिंक इसको हम इजीली ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जहां पर हम 2D 3D के अंदर चीजों को विजुअलाइज करना सीखते हैं। एप्टीट्यूड का दूसरा नाम है भैया क्या, विजुअलाइज करना। यहां पर आप 35 क्वेश्चन है वो आप विजुअलाइज करके गेन कर सकते हो। इसके अंदर ज्यादा कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि इसके अंदर क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। राइट, तो यहां पर ये क्वेश्चन एक तरह का मिल जाता है। नेक्स्ट मिलता है काउंटिंग ऑफ सरफेस। मैंने बोला कि आपको ये डब्बी है, ये जो डब्बा है, इसके अंदर नंबर ऑफ सरफेस कितनी है काउंट कर दो आप। ऐसे टाइप्स ऑफ अलग तरह का एक अजीब सा सरफेस, एक अजीब सा फिगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एग्जाम में आएगा, उसके आपको नंबर ऑफ सरफेस विजुअलाइज करके काउंट करनी है। तो ये आई थिंक हम कर लेंगे, इसके अंदर ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, वो है मिरर इमेज, वाटर इमेज। मैंने बोला आपके पास लेट्स से मार्कर है, मैंने यहां पर एक मिरर रख दिया, इसके बाद इसके इधर इसकी इमेज कैसी बनेगी। राइट, तो सेम टू सेम इमेज बनेगी, मैंने इसको बोलते हैं मिरर इमेज। मैंने बोला कि यहां पर मैंने रखा है वाटर, इधर पानी है, तो पानी के अंदर इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपको 35 क्वेश्चन के ग्रुप की। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन। हमने बहुत बचपन के अंदर जो है ना वो सांप सीढ़ी बहुत खेली थी। जो सांप सीढ़ी की जो होती है ना हमारे पास, क्या वो जिसको हम देसी भाषा में गोटी कहते हैं, तो उसके जितने भी 6 फेसेस होते हैं ना, राइट, तो जो 6 फेसेस होते हैं उसको अगर मैं फोल्ड करता हूं, अनफोल्ड करता हूं, खोलता हूं, बंद करता हूं, तो वो भी क्या विजुअलाइज कर रहे हो आपकी खुलने बाद कौन सा फेस कहां फोल्ड हो रहा है, कहां अनफोल्ड हो रहा है। राइट, कहने का मतलब यूं। तो ये क्वेश्चन क्या है, मिलकर बनाते हैं 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, जो कि आसानी से कोई भी कर लेता है अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है। हमको प्रैक्टिस करनी है बकायदा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिना प्रैक्टिस करे जाना है, पर लेकिन आप आसानी से चीज कर सकते हो। राइट, तो कॉन्फिडेंस जो कह रहे थे लास्ट वाले स्टूडेंट्स के, जो वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं एप्टीट्यूड के अंदर, तो कॉन्फिडेंस की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बिना कॉन्फिडेंस के ही यहाँ पर नंबर आ जाते हैं। राइट, खैर इस वाली वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस चीज की गारंटी। ठीक है ना। राइट, तो यहां तक अगर आप कर लेते हो तो 35 क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बच्चे 15 क्वेश्चन जो कि थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कवर करते हो देखते हैं। इसमें कवर करते हो आप बिल्डिंग के बारे में,
एक चीज हमेशा बताता हूँ, अगर आपको 15 जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले, इसको अगर पूरे में से पूरा गेन करना है तो आपको क्या करना है, जल्दी जितने भी आपके सिलेबस कोर्स के अंदर बिल्डिंग है ना, मोस्ट फेमस बिल्डिंग, दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, फेमस मॉन्यूमेंट्स है, या फिर इंडिया के अंदर जितने भी पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट वगैरह है, वो सबके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेनी है आपको। वो कहाँ है, कब बने हैं, कैसे क्या है, बस छोटा मोटा नॉलेज, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको लेना है, राइट। नेक्स्ट बात करता हूँ, जो भी नॉर्मल बिल्डिंग होती है उसके मटेरियल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ब्रिक, सीमेंट, क्ले वगैरह इन सब के बारे में चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोर, विंडो, छज्जा वगैरह, जितनी भी हम रूफ वगैरह हो गया, मेजरिन फ्लोर हो गया, किचन वगैरह, इन सब की हाइट, छोटी मोटी स्टैंडर्ड्स वगैरह, तो छोटे जो डायमेंशंस वगैरह होते हैं ये आपके सिलेबस के अंदर, नोट्स के अंदर आपको चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक से आपको कवर करने होते हैं जो कि थियोरेटिकल चीजें मिलकर बनाती है, राइट। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है डेडिकेटेडली जो होता है कलर थ्योरी वाला क्वेश्चन, कलर थ्योरी वाला टॉपिक, उसके ऊपर अलग से लेक्चर आपको ले लूंगा मैं कलर थ्योरी का, राइट, एक रिविजन के रूप के अंदर। तो कलर थ्योरी आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस बिल्डिंग्स हो गया, उसके अलावा टॉप आर्किटेक्ट्स, एक टॉपिक इसमें आता है जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, तो आप ध्यान रखना जो भी बिल्डिंग देखते हो उसके साथ उसका आर्किटेक्ट भी देख ले कि कौन से बड़े फेमस आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाई है, राइट। तो ताकि आर्किटेक्ट के साथ बिल्डिंग का नाम लगा कर मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। जितने भी आर्किटेक्ट है उसको मैच करो अपनी अपनी बिल्डिंग के साथ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसके अंदर फेमस बिल्डिंग का आई है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर, मतलब वही इतिहास के बारे में, ठीक है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं 15 क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना, चाहो तो इसके अंदर 1 से लेकर 1.5 घंटा इन दोनों सेक्शन को मिलाकर आप पर डे का भी दे रहे हो तो भी आप आराम से इसमें 99% स्कोर कर लोगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, एप्टीट्यूड के अंदर 200 के अंदर से अगर आप 200 मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहे हो तो ही आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स कवर कर पाओगे। पहले बता दूं आपको, मतलब कुल मिला के 50 क्वेश्चन है, 50 के अंदर से टारगेट आपको ये होना चाहिए कि मुझे 50 के 50 क्वेश्चन सही करना है। ऐसा नहीं कि 50 के अंदर से मैं 40 कर लूं तो हो जाएगा, 45 कर लूं तो हो जाएगा। सोच के अगर 40-45 जाओगे तो शायद होता है शायद 30 या 35 सही करके जाओ, 50 के 50 सोच के जाना है। टारगेट हमेशा ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर करके गए हैं, और जो टॉप रैंकर्स आते हैं ना, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आते हैं, वो सबके सब क्वेश्चन सही के सही अटेम्प्ट करके आते हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि वे 50 के अंदर से 45 तो आ गए पर लेकिन 5 मिनट तुक्के मार के आ गए, नहीं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा कि 50 के से 45 तो मतलब यूं है कि 45 से ऊपर तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगी होनी चाहिए कि ये तो सही है, ये गलत नहीं हो सकते। इस लेवल की प्रिपरेशन हमको चाहिए होगी, राइट। इसलिए अगर 1 से 1.5 घंटा भी आप इस सेक्शन में दे देते हो तो भी आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर दोगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, राइट। मजाक नहीं है, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद नेक्स्ट जो मैं सेक्शन लेता हूं कौन सा, ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर देखो मिला के 2 सेक्शन आते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि आपको मैंने बोला रोजाना का 1 घंटा देना है। अब होता क्या ना, एग्जाम के अंदर आपको एवरेज बात करूं तो 1 घंटा मिलेगा ड्राइंग के लिए। 1 घंटा मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, आधे घंटे में एक, आधे घंटे में। अब ध्यान ही रखना, आपको घर के अंदर आपको आधे घंटे के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। ये आपको प्रैक्टिस रोजाना करनी है, रोजाना के 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्केचिंग करनी है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से करने हैं, एक तुम्हारे पास होता है प्रपोर्शन, जिसके अंदर एक इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दी जाती है, उसी इमेज को आपको देखकर फिर से बनानी होती है, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको 2D 3D जितने भी शेप्स होते हैं वो आपको कंपोजिशन करना होता है, उनको मिलाकर बहुत सारी जो चीजें बना करनी होती है, राइट, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल शेप्स, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, और कुछ शेडिंग वाले चीजें, मतलब कुछ जो शेड भी देना पड़ता है कंपोजिशन के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर, स्केचिंग में, तो वो भी वाले क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग। जितने भी मेमोरी ड्राइंग है, हम जो सोच रहे हैं, लाइव सीन क्रिएट हो रहे हैं, लाइव स्केचिंग करते हैं, वो सब लाइव सीन मेमोरी ड्राइंग यहां पर इंक्लूड हो जाती है, किसके अंदर, प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस के अंदर, ड्राइंग वाले क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो ये बहुत बड़ा यहां पर क्या फैक्टर आ जाता है। तो याद आपको ये रखना है कि ड्राइंग के अंदर हमको रोजाना का डेली 1 घंटा मिनिमम देना ही देना है, और 1 से 1.5 घंटा हमको कहा एप्टीट्यूड के अंदर देना। अगर आप मिलाकर इनको 2 से 2.5 घंटे दे देते हो तो आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही 99.99% लेकर आ जाओगे, राइट। मेमोरी ड्राइंग के अंदर ध्यान रखना कि आपको जितने भी जो चीजें, फॉर एग्जांपल कोई क्लासरूम का सीन हो गया, इसको बनाने की प्रैक्टिस करो। लाइव स्केचिंग के अंदर कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, राइट। लेट्स मैं बात कर दो कोई पब्लिक स्पेस है, कोई गार्डन, आपको जो सोसाइटी का कोई गार्डन होगा, आप कभी गए हो तो उसी गार्डन को आप सोच के बना लो कि गार्डन कैसा बना हुआ है, राइट। तो अलग अलग सीन जो आपने देखे हैं, कहीं भी बैठे हो थोड़ा रिलैक्स करो माइंड को, पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं बाहर चले गए, बैठकर लाइव स्केचिंग कर लिया, आधा घंटा एकदम बढ़िया से कोई सीन बना लिया, तो चीजों क्या चीजों मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाओगे, रिफ्रेश भी हो जाएगा माइंड, और आप चीजों के अंदर का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर पाओगे और टाइम का यूटिलाइज अच्छे से कर पाओगे, राइट। बाकी आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी होगी, कोई भी चीज है, उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको मिल सकता है, तो ये भी चीजें यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ी बहुत चीजें को क्लियरिटी होगी। कि बाकी एक और क्वेश्चन का डाउट होता है कि क्या भैया करंट अफेयर्स होंगे नहीं होंगे जेई के अंदर, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जैसी कोई चीज या जैसी कोई चीज जेई के अंदर नहीं होती, वो नाटक के अंदर आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, नाटक में आते हैं, जेई के अंदर कोई करंट अफेयर्स नहीं आने वाला आपको। करंट अफेयर्स मतलब अभी जो लेटेस्ट न्यूज के चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और एमपी के अंदर भी बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री को मैंने कहा, सीएम को मैंने कहा, ये सब का करंट अफेयर्स होती है। ये सब क्वेश्चन
जेई के अंदर नहीं आता, ये सब आपको नाटा में देखने को मिल सकते हैं, राइट। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं जीके जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज भी अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। करंट अफेयर्स तो नहीं आ रहे, अब जो जीके है वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट, जो मैंने बोला ना 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके अंदर अपने बात करी बिल्डिंग के बारे में, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये सब इनको जीके के अंदर ही आते हैं। तो ये जब जनरल नॉलेज ही है, ये करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स मतलब अभी जो करंट चल रहा है, तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आएगा, करंट अफेयर्स के अंदर जो भी करंटली चल रहा है, तो अभी करंट वाला तो चीजें नहीं आएगी, जनरल के अंदर आपको जो मैंने नाम जो टॉपिक वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ था। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं बुक कौन सी पढ़े। बुक तो आप जनरल स्टूडेंट जो प्रीफर करते हैं, सेल्फ गाइड बी आर्क बाय अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो है वो आपको मिल जाती है। वो आपको लिंक मैं आपको नीचे डाल भी दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद अगर नहीं चाहिए तो मंगा लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी इसके साथ साथ क्या करना है, एक्स्ट्रा जो होता है ना चेरी ऑन द केक कह सकता हूं, या फिर कह सकता हूं कि ऐसी चेरी जो कि एसेंशियल है केक, बिना उस चेरी की आपका केक नहीं है, वो है हमारे पास क्या पीवाईक्यूज। 10 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, मिनिमम 10 ईयर्स पीवाईक्यूज। अगर मिनिमम 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हमने नहीं करे, मिनिमम 10 ईयर के पीवाईक्यूज अगर हमने नहीं किए, तो आई थिंक हमारी जो करी कराई मेहनत है उसका पूरा परिणाम, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका पूरा परिणाम लेने के लिए हमको क्या है, यहां पर 10 साल का मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही है। जो भी टॉपिक आप करते हो उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करके चलो यार। लास्ट में भरोसे मत बैठे रहो कि लास्ट में करेंगे, वो तो करना ही है, पर लेकिन अभी जो प्रैक्टिस कर दो ना, कोई भी सेक्शन हो उसके प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट साथ साथ में करते हो चलो, ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि हाँ मुझे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साथ साथ कर रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट ये लग रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उन्हीं टाइप के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना। बाकी ये कुछ था हमारे पास, 3 से 4 चीजें हैं। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वैसे अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो होगी सिलेबस के ऊपर, कि डिटेल में आपको मैथ्स का, एप्टीट्यूड का और जेई का, ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहने का मतलब सिलेबस तो मैं डिस्कस कर चुका था मैथ्स का आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा। पर अगली वीडियो ऐसी आएगी जिसके अंदर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कि इन तीनों सेक्शन में मिलाकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होते हैं, राइट। वीडियो थोड़ी सी अगर तेज बोलाओ तो वीडियो को थोड़ी स्लो करके देख लेना, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो। थोड़ा तेज बोलना जरूरी था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, राइट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखें, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। इस बार साथ में मिलकर आग लगाएंगे, इस बार मेरा वादा है, बस आपसे जो वादा है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन वही है जो कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और साथ साथ के अंदर आपको जो भी सवाल हो जल्दी लिख भेजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले सवालों के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो के अंदर, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।